हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ मस्त होंगे और हम भी ठीक हैं। तो मैं कल एक ब्लॉग वीडियो बनाई थी, तो हाँ, थोड़ा बहुत रिएक्ट मुझे मतलब मैं अलग की थी, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था और हम कोई गलत बात नहीं बोले हैं क्योंकि और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी रिएक्ट है, जो भी आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ गलत बोलती हूँ या चाहे कुछ भी करती हूँ, मतलब अपने वीडियो में कुछ बोल भी देती हूँ, तो मुझे पर्सनली कहीं इंस्टा पे चाहे फेसबुक पे चाहे कहीं भी मुझे पर्सनली मत कुछ बोलो, ठीक है? जो भी अगर कुछ आप लोगों को दिक्कत है, चाहे कुछ भी है, तो मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए, ठीक है? तो देखिए, कमेंट करेंगे तो सबको दिखेगा। मान गलत लिखेंगे चाहे सही लिखेंगे, आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, सबको दिखेगा और सब कोई जानेगा कि हाँ, इसकी वीडियो में क्या ऐसा गलत बोल दी या चाहे क्या ऐसे सही बोल दी। तो मैं आप सभी लोगों से पूछती हूँ, मैं क्या गलत बोली थी? मैं सब मर्दों को नहीं बोल रही हूँ कि सारे आदमियाँ मतलब आदमी लोग सब गलत हैं, लेकिन कुछ आदमी ऐसे भी हैं जिनके सोच आज भी पुराने ज़माने की है। वो आज भी औरतों को लाचार और बेमतलबी समझते हैं कि ये बस हम लोगों जो भी करेंगे बोलेंगे ये वो करेगी। तो ये भरम छोड़ दो ना भाई, क्योंकि आजकल सब कोई जिसके पास थोड़ा बहुत हुनर है वो कर सकता है, अपने सपनों को साकार करने का जज्बा रखता है, वो कर सकता है। इसीलिए मेरे वीडियो कल का जिसको भी बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मैं कुछ भी गलत नहीं बोली थी। और जिसको ज़्यादा मिर्ची लगती है ना मेरी वीडियो से, तो मेरे वीडियो पर कमेंट करें, ताकि लोग भी तो देखें, और लोग भी देखेंगे तो सोचेंगे, वो भी देखेंगे और जानेंगे भी कि हाँ, इस ये जो कमेंट किया है उसका सोच कैसा है, अच्छा है या बुरा है। वो लोग खुद भी पढ़ के, क्योंकि आजकल लोग वीडियो कम देखते हैं, कमेंट ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन जानते हैं, सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं हम औरतों में ही कमियां हैं, क्योंकि हम औरतें अपने आप को आदमियों के सामने इस कदर लाचार समझते हैं ना हम लोग, कि इसीलिए लोग अपने आप में कहीं ना कहीं ये लोग समझते हैं कि हाँ, हम ये औरतें हम लोगों के बिना रह नहीं सकती। ऐसा नहीं है। आज के डेट में औरतें बहुत कुछ कर भी सकती हैं, और जो चूल्हा जला के घर के पेट भर सकती हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी भी संवार सकती हैं, लेकिन वो इसलिए दबी रहती हैं क्योंकि उनके परिवार को कदर होता है, परिवार देखना होता है, बच्चों को देखना होता है। बच्चे तो एक औरत की खुशी होता है, बच्चे उनकी खुशी होती है, कमजोरी नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे कर देते हैं ना कि बच्चे उनकी मजबूरी बन जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि हाँ, जो लोग किसी के सोच नहीं बदल सकते, और ये भी नहीं मैं बोल रही हूँ कि उन लोगों का सोच गलत है या फिर, क्योंकि सब हर इंसान का अपना अपना स्वभाव होता है। तो इसको सब कुछ साइड में रख के मैं मेरे बहनों से यही कहना चाहूँगी कि यार, घर के कामों के साथ साथ खुद में बदलाव लाओ, खुद में भी कुछ ऐसी बातें लाओ कि जो मतलब आप लोगों में है, उसको दबा के मत रखो यार, बस बाहर लेके आओ। क्योंकि संस्कारी बनते बनते ना आप लोग कहीं के नहीं रह जाओगे, क्योंकि जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करे और जो उसका हक है वो मांग ले, चाहे वो अपने आप को कोशिश करे करने को ना, तो वो सबके नज़रों में बुरा बन के रहता है। तो यार, मैं तो यही कहूँगी, बुरा बनो लेकिन अपने आप पे भरोसा भी करो और आगे बढ़ो। बाकी मुझे नहीं पता कि मेरे बातें किसको बुरा लगता है, किसको अच्छा लगता है, किसको क्या लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम औरतों में भी कमियां हैं, क्योंकि ये लोग सोचते हैं ना कि कोई भी पति अपने पत्नियों को काम करने नहीं देता है, चाहे कितना भी खराब रहे, अच्छा रहे, कुछ भी रहे, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी बीवी काम करे,
या किसी की मजदूरी करने जाए। लेकिन क्या होता है, एकदम आदमियों लोगों पर भी निर्भर होके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अर्निंग चाहे जितना भी हो आदमी लोगों का, लेकिन थोड़ा बहुत खुद से भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हालात ऐसा हो जाता है कि हस्बैंड लोगों के पास भी कुछ भी नहीं रहता है। तो कभी कभी ऐसा सोचना भी चाहिए कि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं होता है। कभी जिंदगी इतना खूबसूरत होती है कि आदमी सोच भी नहीं सकता, कभी इतना खराब वक्त आ जाता है कि आदमी इसका कल्पना भी नहीं कर सकता। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाई अपने पति को मत देखो, अपने ये इसको मत देखो, क्योंकि पति चाहे जितना भी खराब हो वो कभी नहीं चाहेगा। मुझे नहीं पता कि ये पति लोगों का डर सताता है या फिर प्यार इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने बीवियों को काम नहीं करने देते। लेकिन फिर भी पति ना माने तो उनसे प्यार से समझाओ, नहीं समझने, लोग कहते हैं ना साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाओ, लेकिन कुछ करो। कि कभी क्योंकि कभी कभी ऐसा हालात हो जाता है ना कि पति के पास ना रहे तो कम से कम पत्नी के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि वो पति के बुरे वक्त में हाथ बटा सके, उसके साथ दे सके। लोग कहते हैं कि वो अर्धांगिनी है, मेरी जीवन साथी है, ये है वो है। तो जीवन साथी तो दोनों होते हैं ना, तो अ, फर्ज दोनों लोगों का बनता है। देखो कितने आदमी लोगों को बहुत ज़्यादा उनकी अर्निंग होती है, और उनके माँ बाप पहले से ही इतना कुछ बना देते हैं कि उन लोगों की कभी कमी नहीं होती है। लेकिन जो लोगों के पास अर्निंग भी नहीं है, अच्छा परिवार भी नहीं है, अच्छा घर गृहस्थी भी नहीं चलता है, तो वो दोनों लोगों को सोचना चाहिए कि कोई जरिया नहीं मिलता है तो बात अलग की है कि कोई जरिया नहीं मिल रही है, लेकिन भाई जरिया मिल रहा है तो करना चाहिए, कोशिश करना, ट्राई करने में क्या जाता है। कौन सा यहाँ, और इतना अच्छा यूट्यूब, मतलब इतना अच्छा ये सोशल मीडिया मिला है बिना पैसों का, यहाँ पे कोई पैसा वैसा नहीं लगता। आखिर में तो ऐसे ही लोग हर महीने रिचार्ज करवाते हैं ना, बिना रिचार्ज के आजकल कोई नहीं, एक टाइम खाना नहीं खाएगा वो चलेगा आज के डेट में लोगों को, लेकिन फ़ोन नहीं रहेगा तो वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि एक टाइम सूखा खा लेंगे लेकिन रिचार्ज नहीं होगा तो पागल हो जाते हैं रिचार्ज के लिए, कि भाई रिचार्ज नहीं है। 10 लोगों से कहते हैं कि रिचार्ज नहीं है, मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है। कितने लोगों से तो रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं कि भाई रिचार्ज करवा दो ना, और मेरे अगले महीने पेमेंट आएगा, चाहे मतलब अगले महीने मुझसे ले लेना। तो ये 1 महीना रिचार्ज करवा के ऐसे ही रील देखने में व्यस्त कर देते हैं। तो आदमी लोगों को नहीं बोल रही हूँ मैं, बस औरतों को बोल रही हूँ, क्योंकि आदमी लोगों को भाई वो तो डबल मेहनत करते हैं, कभी कभी तो ओवर टाइम भी करते हैं। पूरे दिन काम करने के बाद भी रात को 10-11 बजे, कभी कभी 1-1 बजे, कभी कभी तो डबल ड्यूटी कर लेते हैं पैसों की वजह से। तो उन लोगों को तो मैं नहीं करती, क्योंकि उन लोगों के पास चंद पल मिलता है तो वो तो रील देखेंगे ही, क्योंकि काम करते करते जो आदमी थक जाएगा वो ये सब थोड़ी ना करेगा। थोड़ा बहुत तो उसको माइंड अच्छा करने के लिए तो करना पड़ेगा ना, कि हाँ थोड़ा देख लो, रील देख लो, चाहे किसी की बातें देख लो, कोई कोई कुछ कोई ट्रिक बता रहा है तो उसको देख लो। तो उन लोगों को नहीं बोल रही हूँ मैं ये लोगों को बोल रही हूँ, मतलब महिलाएं के बोल रही हूँ, जो घर में काम खत्म हो जाता है, फिर बाकी टाइम बैठ के रील देखने में दिन निकाल देती हैं। इसका वीडियो देख लो, उसका वीडियो देख लो, फिर वो वीडियो वीडियो भी देखती हैं, टाइम भी पास होता है, लेकिन उसको जज भी करती हैं। जज ऐसे करती हैं कि देखो ना ये कैसे वीडियो बनाई है, तो देखो ना ये कैसे वीडियो बनाई है। अरे भाई वो वीडियो चाहे जैसी भी बनाई, कम से कम मेहनत तो करती है। तुम लोगों के जैसे तो कोई ऐसे ऐसे स्टॉल करके लोगों के टाइम पास तो नहीं करती है, क्योंकि वो अपने परिवार को भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, और तो और अपने आप को भी देख रही है, थोड़ा टाइम निकाल के अपने सपनों को भी पूरा करने की सोच रही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लोग ऐसे मतलब गलत नहीं है, वो कुछ भी गलत नहीं है भाई। फ्री टाइम बचता है तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी एक पति के सर पे ही नहीं, एक बीवी के सर पे भी होना चाहिए। ये तो मैं मानती हूँ कि पति लोग कमा के लाते हैं, मतलब बाहर रहते हैं, परिवार के लिए ही तो बाहर रहते हैं ना, तो वो लोग पैसा भेजते हैं तो
पत्नियों का काम है घर चलाना, संभालना, उसमें से बचत भी करना, लेकिन बचत तभी होगा जब खर्चे से ज़्यादा अर्निंग होगा। खर्चे जितना मतलब मान के चलिए, मैं एक बात बता रही हूँ, 500 का खर्चा है तो पति अगर 1000 रुपये भेजेंगे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो उसमें से 600 रुपया मान के चलिए, 1000 में से 600 हम खर्च भी कर देते हैं तो भी 400 रुपये हम बचा लेंगे आराम से। लेकिन अगर मान के चलिए हमारा खर्चा 1000 का है और उसमें से 500 ही रुपया आएगा, क्योंकि पति के पास उतना होगा नहीं, तो बेचारे कहाँ से भेजेंगे, तो वो 500 ही भेजेंगे, तो उसमें से क्या बचा लोगे आप? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसमें से 1000 का खर्चा है, उसमें से बस 500 ही रुपया आएगा पति के पास से, तो उसमें से इंसान कितना बचा लेगा? तो इसके हिसाब से भाई सोचो, कभी कभी बाहर में जो रहते हैं ना, उन वही जानते होंगे कि कैसे वो कमाते हैं पैसा। तो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि भाई पति पे सवाल उठाओ, क्योंकि मेरे बातें पतियों को बहुत बुरा लगता है, ठीक है, क्योंकि मैं बोलती हूँ लेकिन मेरे बात को समझते नहीं है ना। ये जो समझता है वो अच्छा कमेंट करेगा, जो नहीं समझेगा उसको मिर्ची लगती है। लेकिन मेरे चैनल पे 1-2 लोग हैं जिनको मेरी बातें बहुत मिर्ची लगती है, ठीक है। तो उन लोगों की बातें मिर्ची तो लगती है, लेकिन वो कुछ बोलते हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे हंसी आती है उन पे, क्योंकि उनके सोच आज भी पुराने ज़माने की है। क्योंकि वो आज भी समझते हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, ये औरतों के पास बस आदमी के अलावा कुछ नहीं होता है। हालांकि उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे सीख देते हैं ना वो। अगर आदमी उनके बात मान के चले ना, तो वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर सकता है। लेकिन उनके बात ना बहुत कड़वा लगता है। लेकिन एक बात सच है, जो कड़वा बोलते हैं उनके बातें एकदम सही होता है, करेक्ट होता है उनकी बातें, क्योंकि कड़वा वही बोलता है जिनके मन में सच्चाई होता है। और कड़वा बातें सबको अच्छा नहीं लगता है। कड़वा बातें समझने में उसको उसके और मतलब उसके बताए हुए नियम करने में बहुत कठिन होता है, क्योंकि जो मीठी मीठी बातें करके पीठ में खंजर भोंकते हैं ना, उनकी बातें बहुत बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वाह रे वाह, ये तो हमारे हित में बोल रहे हैं। और इनसे अच्छा हम लोगों को साथ देने वाला, समझाने वाला कोई भी नहीं होता। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, जो कड़वा बोलते हैं ना, वही सही रास्ता दिखाते हैं। और मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मुझे पता है, मैं क्योंकि उनके बताए हुए नियम पे मैं खुद भी चल के देखी हूँ। कहीं ना कहीं उनसे मतलब वो कुछ बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये इतना अच्छा बात समझाते हैं ना, कि वो बातें बहुत लेट समझ में आती है। तो अब मैं उनको बुरा नहीं कहती हूँ, लेकिन कभी कभी वो इनके बातें इतना कड़वा लगता है ना कि क्या बताएं। सब्सक्राइबर है, नाम नहीं बता सकती, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इतना मतलब इतना फैमिली हो गया है, तो किसी एक का नाम बताना सही नहीं होगा ना, क्योंकि और मेरे मेरे इस लाइफ में बहुत सारे लोगों का योगदान है। और मैं इतना कुछ इसीलिए बोल पाती हूँ और कर पाती हूँ, क्योंकि इन्हीं लोगों का देन है। यही मुझे बोलना चलना, कैसे लोगों से बात करना, कैसे किसी को जवाब देना, इन्हीं लोगों से सीखी हूँ मैं। क्योंकि पहले मुझे ना बोलना आता था, ना कुछ करना आता था, किसके साथ कैसे बात करना चाहिए। लेकिन ये सोशल मीडिया के ज़रिए ये लोग मिले, एक फैमिली के जैसे मिले। इतना तो मेरा फैमिली भी सपोर्ट नहीं करेगा जितना ये लोग करते हैं मुझे हर चीज़ में। अगर मैं मान के चलिए इस यूट्यूब से मतलब मैं थक भी जाती हूँ ना, मतलब मन कभी कभी इतना मन टूट जाता है ना कि क्या बताएं। तो इन लोगों से ही मुझे सहारा मिलता है, क्योंकि ये लोग देखते हैं वीडियो और वीडियो देख के रिएक्ट करते हैं कि ये परेशान है, तो ये लोग मतलब मुझे समझाते हैं, डांटते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं उनका नाम बताऊंगी जिस दिन सच में मेरा चैनल बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन उनका नाम बताऊंगी, उनके नाम का ही वीडियो बनाऊंगी मैं एक। लेकिन अभी मुझे खुद ही बहुत कुछ पता नहीं है, और मुझे नहीं पता है कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ, क्या नहीं करने वाली हूँ। लेकिन इन लोगों का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने ये चैनल बनाई थी ना,
तो क्या ही बताऊँ, मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं सच में इतना जल्दी 1 साल से मतलब 1 साल के अंदर-अंदर मैं इतना अपने आप मतलब हर चीज़ हासिल कर लूँगी, लेकिन हो गया। सही लोग कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। और सबसे ज़्यादा जानते हो, मैं जब अंदर ही अंदर टूटने लगती हूँ ना, मतलब मैं खुद को सँभाल नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले तो मैं अपनी दी के पास फ़ोन करती हूँ। क्योंकि मैं ना बहन के साथ-साथ मैं उनको गुरु भी मानती हूँ, क्योंकि वो जब मुझे रास्ता भटकने लगती हूँ ना मैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ? तो वही मुझे रास्ता दिखाती है कि नमिता ये सब ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तू अपना काम पे फ़ोकस कर, ऐसे मत कर, वैसे मतलब बहुत कुछ समझाती हैं। मेरे हस्बैंड को खटकती खटकती है क्या, वो कहते हैं ना बाप रे बाप, तोहार ना कोनो चीज़ केहू से बतेबू चाहे नहीं बतेबू, लेकिन तू अपना दीदी से ना बतेबू तो तोहार पेट के पानी नहीं पची, ऐसे बोलते हैं वो। तो मुझे सच बताऊँ ना, तो मुझे हर चीज़, हर बात अपने दी से शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हालाँकि हम सगी बहनें नहीं हैं, लेकिन मुझे मैं उनको मतलब मुझे अंदर से ही फ़ील होता है ना कि मेरे सगी बहन से ज़्यादा बढ़ के है। मैं मानती भी हूँ। मैं हर जगह से थक जाती हूँ ना, तो मैं अपनी दी के पास फ़ोन करती हूँ और जब बात कर लेती हूँ उनसे ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, तब मुझे अंदर से और काम करने का और जज़्बा होता है कि चलो भाई काम करो, काम करेंगे तो ही मेरा चैनल आगे तक जाएगा। तो इसीलिए मैं सारी बहनों से यही कहना चाहूँगी और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो बहनें चैनल नहीं बनाई हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल बनाइए और जी जान लगा के मेहनत कीजिए। रही बात लोगों की ताना का, तो तानाशाही तो चलता रहेगा, क्योंकि ताना देने से लोग पाछे नहीं हटते हैं। आपके बच्चे भूखे रह जाएँगे, उन लोगों को वो मज़ा आएगा देखने में। लेकिन भाई हस्बैंड है, ठीक है, मानती हूँ मैं हस्बैंड है सँभालने के लिए, लेकिन कभी-कभी हस्बैंड का भी हालात ऐसा हो जाता है ना कि वो भी, उनके हाथ में भी कुछ नहीं रहता है। तो यार बच्चे हैं आज के डेट में, तो कोई इतना ज़्यादा बच्चा करता नहीं है कि भाई बच्चों में ही उलझ के रह जाएगा। तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते वक़्त चले जाएँगे, तो भाई जल्दी-जल्दी अपना काम करके बाकी टाइम जो रील देखने में वेस्ट कर रही हो, तो उससे अच्छा अपना चैनल बना के उस पे काम करो मेरी बहनों। अपने बच्चों के साथ-साथ अपने हस्बैंड का भी सपोर्ट कर सकते हो आप लोग। थोड़ा बहुत, वैसे तो हस्बैंड लोग तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि मेरी फैमिली का कोई दिक्कत ना हो, कुछ परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए यार, कि हस्बैंड लोगों का भी कम से कम सपोर्ट मिले थोड़ा बहुत। तो हारो मत, थको मत, रुको मत, बस चैनल बनाओ और काम करो, एकदम जी जान लगा के मेहनत करो। पति लोग नहीं समझते हैं, प्यार से समझाओ, उनको रास्ता दिखाओ और अपना काम करो यार। मैं भी यहाँ बहुत मुश्किल झेल के यहाँ पे हूँ, लेकिन मुझे गर्व है ये चैनल बना के मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम की हूँ, क्योंकि इस चैनल पे मुझे इतने अच्छे-अच्छे लोग मिले हैं ना, इतने अच्छे-अच्छे, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे सच में इतने अच्छे-अच्छे लोग मिलेंगे और मेरे फैमिली से भी कहीं ज़्यादा मुझे ये सपोर्ट करेंगे। लेकिन किए ना, तो सब मेरी कोशिश है, अगर कोशिश नहीं करती तो मुझे ये मंजिल कभी नहीं मिलता। तो मुझे ये मंजिल को और आगे तक लेके जाना है और इन्हीं लोगों के सपोर्ट से मैं लेके जाऊँगी। और बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्यारा-प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ठीक है? और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो उन बहनों के पास ज़रूर भेजिएगा, जो रील देखने में वेस्ट करती हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम और बाय-बाय। और मेरे वीडियो अगर किसी को बुरा लगे ना, चाहे अच्छा लगे, तो प्लीज़ कमेंट